दोस्तों, गौतम बुद्ध जी कहते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और सबसे खतरनाक हथियार हमारी शब्द है। ये दोनों चीज मिलकर किसी भी व्यक्ति को बिना खून खराबे से किसी को अंदर ही अंदर मार सकती है। हमारे शब्द ही हमारी ताकत है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना चाहिए। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक अच्छा आदमी बनाता है। मित्रों, यदि सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना देती है। मित्रों, मैं आपके लिए गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी लाया हूं जो हमारे शब्दों पर कितना प्रभाव डालती है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन पर चुप रहने की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। मित्रों, अगर आप भी गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें दिल मन से मानते हैं तो यह कहानी पूरा सुनिए। एक बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु थे। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही समझदार और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे। वो बौद्ध भिक्षु जंगल के एक कोने में अपना ठिकाना बनाया था ताकि उनको दुनिया के शोर शराबों से दूर रहना चाहते थे और वो अपने आश्रम में अकेले रहते थे। एक दिन बौद्ध भिक्षु के पास एक राजकुमार आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं बहुत थका हुआ, निराश और परेशान रहता हूँ और मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सौहार्द, सब तरह के सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अशांति और चिंता क्यों है। उस राजकुमार की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, लेकिन तुमने इसकी कभी तलाश नहीं की। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग करने के बाद तुम्हारे जीवन की हर तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। तब राजकुमार बोला, हाँ, मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए मुझे करना क्या होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में बोलते हुए कहा, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में राजकुमार बनकर नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह रहना होगा और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में अकेले मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बातों पर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से अधिक बोलने की इच्छा पैदा हो रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ भी न निकला, एक शब्द भी नहीं। वह एकदम चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव कुछ अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसके आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था, पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पंछियों को। वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वे दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इस तरह से एक सप्ताह बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल और सारी तनाव एकदम गायब हो गया। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार असीम शांति और असीम आनंद से भर गया। राजकुमार बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ और भिक्षु से प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी चिंता और उथल पुथल क्यों थी। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें?
राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था, मैं किसी पर अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था, मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता, फिर उन्हीं के बारे में अकेले सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक सोचता। इस तरह बस मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और विचलित रहता था और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं लगभग हर काम में असफल रहने लगा और इन लगातार मिलने वाले असफलताओं की वजह से और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन पूरी तरह से एकदम अलग थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा कि अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैं यह भी सीखा कि ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है। तब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैं जो पहली चीज सीखी वे ये है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। ये सब सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आवश्यकता से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को डोट नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर शांत क्यों रहते हैं? तब बुद्ध ने कहा, मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति के गहराइयों में डूबा रहता हूं। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को डोट जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है, मौन हो जाओ और उतना बोलो जितना अत्यंत आवश्यक है। जिसके बिना चल जाता हो उसे मत बोलो। महिलाओं में पाओगे 90% की व्यर्थ का है, न बोलते तो कोई नुकसान नहीं था, बोल के गलती कर दी। दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाए अगर लोग थोड़ा चुप रहे, झगड़े फसाद कम हो जाए और उपद्रव कम हो जाए, अदालतें कम हो जाए अगर थोड़ा चुप रहना सीख ले। दुनिया की बहुत सारी समस्या सिर्फ बातों से पैदा होती है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार भीड़ में खड़े हो और नहीं बोलते तो मानो हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हो। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में अकेले होने की कला सीख लेता है। वह अपने अंदर ही डुबकी लगा लेता है। एकांत में तो व्यक्ति स्वर्ग में है, दूसरे की परिस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम मौन को समझो, पहले तुम अपने ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को और उस परिस्थिति में पहुंचो कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। जब तुम दूसरों की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ तो उचित है आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे कि ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं पर छुपा हुआ है। वह दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारी भीतर है। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाएगा? कोई नहीं, तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतरना होगा। इसीलिए अपने आप भीतर जाओ, वही परमराज है, जीवन का वही स्रोत है, अंत वही है, जन्म हुआ है, वही मौत में डूब जाओगे और वहीं से सूर्य उगा है और वहीं से अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगा के लौटकर वहां से तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपदा मिलेगी, फिर नई शक्ति का जन्म हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई नहा के लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई अपने भीतर से वापस लौट के आता है, मौन में नहा के लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, खुश हो जाता है। जब तुम आंतरिक उस परम
काष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है। उसकी एक अनंत धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो लेकिन अपने से छुटते नहीं। तुम शब्द का उपयोग करते हो लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं करती है। एक बार गहरे मौन स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में सुगंध आ जाएगी, फिर तुम्हारी वाणी में एक विशालता आ जाएगी, फिर तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरे पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो तो तुम शक्तिशाली होने लगते हो और समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और जीवन में एक मस्ती होती है जो दीवानों के जीवन में होती है। मौन से चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी बातें किसी और ओज से भर जाती है और तुम अनंत शांति के सुख समुंदर में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु ने अपनी बात बंद कर दी और वो मौन में चले गए। राजकुमार भी अपने महल में वापस चला गया। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिसे हम अपने दिमाग पर से नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती है। वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाता है। और अगर हम केंद्रित नहीं है तो जीवन के सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और न ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा भी होगा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच में हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनके बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते हैं, उनका दिमाग अस्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है और एक अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब कहाँ और क्या बोलना है, वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति जहां पर भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। अगर हम किसी महान सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरा कर देते हैं। वह बोलने से पहले वो चीजों और जिसके बारे में बोलने वाले हैं पहले गहराई से समझते हैं। जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं बहुत ज्यादा झूठ भी बोलते हैं और अपनी बात से दूसरे के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वो ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए उनके अपने भी उससे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे शब्द वास्तविक मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला चरण है। दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जहां पर जितना बोलना आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।